2 दिन से भूखा एक भिखारी, न हाथ में पैसे न खाने का कोई सहारा। वो पहले मस्जिद गया, फिर मंदिर गया, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटा। अब सवाल ये है, आखिर उसे रोटी किसने दी? ये सच्चाई आपका दिल अंदर तक हिला देगी। एक छोटे से शहर में, जहां हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में भाग रहा था, वहीं उसी भीड़ में एक बूढ़ा इंसान भी था। उसका नाम था करीम। करीम धीरे धीरे चलता हुआ, फटे कपड़े। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। पेट में जलन, गला सूखा हुआ और आंखों में बस एक आखिरी उम्मीद। करीम कमजोर आवाज कांपते हुए बोला, या अल्लाह, रहम कर मुझ पर। 2 दिन से भूखा हूँ, एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ। अब तो कदम भी नहीं उठते। बस आज कहीं से 2 रोटी मिल जाए। करीम धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से सड़क के किनारे चल रहा था। उसकी नजर बार बार खाने की दुकानों पर जा रही थी, जहां लोग गर्मा गर्म खाना खा रहे थे, और उसकी भूख हर पल और बढ़ती जा रही थी। भाई, एक रोटी दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, पेट में बहुत जलन हो रही है। आज अगर रोटी नहीं मिली ना, तो भूख से मेरी जान निकल जाएगी। दुकानदार ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, अरे भाई, यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता। चलो आगे बढ़ो, काम धंधा करो। हर जगह हाथ फैलाने आ जाते हो। काम क्यों नहीं करता? हर जगह आकर हाथ फैलाता है, मुफ्तखोर कहीं का। करीम निराश होकर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। हर कदम के साथ उसकी उम्मीद जैसे टूटती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसके दिल में अभी भी एक आखिरी आस बाकी थी कि शायद खुदा के घर से वो खाली नहीं लौटेगा। करीम लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद पहुंचा। अंदर नमाज का सुकून भरा माहौल था। लोग खुदा के सामने सिर झुकाए खड़े थे, और करीम धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक आदमी ने उसे धक्का देते हुए रोका। अरे, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? बाहर रहो, यहाँ भीख मांगने की जगह नहीं है। चलो आगे बढ़ो, यहाँ से नमाज का वक़्त है। बाहर खड़े रहो, समझे? भाई, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कृपया करके। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ खाना बांटने का इंतजाम नहीं है, बाहर जाओ, नमाज का वक़्त है, परेशान मत करो। करीम वहां से चुपचाप निराश होकर आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन चलते चलते अचानक उसे एक ख्याल आया। शायद मुझे मंदिर जाना चाहिए, वहां शायद कोई सुन ले। लेकिन मस्जिद से भी तो भगा दिया, तो मंदिर में कौन सुनेगा मुझे? फिर भी शायद कोई रहम कर दे, आखिर वो भी तो उसी का घर है। करीम ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते कदमों को मंदिर की तरफ बढ़ा दिया। दिल में डर था कि कहीं यहां से भी ठुकरा न दिया जाए, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी, जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। कुछ देर तक यूं ही चलते रहने के बाद करीम आखिरकार मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसके कदम थमे हुए थे और दिल में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे थे, और उसके चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी। शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए, बस आज पेट भर जाए। तभी जैसे ही करीम मंदिर के अंदर कदम रखने लगा, पीछे से अचानक एक तेज आवाज गूंजी। अरे अरे, देखो ये क्या कर रहा है? मंदिर में चप्पल पहनकर जा रहा है। अरे कोई रोको इसे। अरे चप्पल उतार कर जाओ, तुम्हें पता नहीं है अंदर पूजा हो रही है। माफ कर दीजिए भाई, मुझे मालूम नहीं था। आगे से ध्यान रखूंगा। करीम जैसे तैसे अंदर चला गया। उसके कदम अभी भी कांप रहे थे। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वहां खड़ी एक औरत की नजर उस पर पड़ी, और वो उसे देखते ही बोलने लगी। अरे, पता नहीं कहां कहां से ये भिखारी आ जाते हैं।
कोई इसे यहाँ से भगाओ, पूजा का माहौल खराब कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसे यहाँ आने ही किसने दिया? किसी ने रोका क्यों नहीं बाहर? पूजा का सारा माहौल खराब कर दिया इसने। चलो बाहर निकालो इसे। देखो दीदी, मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूँ। मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। बस थोड़ा सा खाना दे दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो सच में हालत बहुत खराब हो जाएगी। मैं और सह नहीं पाऊंगा। यहाँ कोई खाना वाना नहीं है समझे? चलो यहाँ से भागो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग, रोज नया ड्रामा शुरू कर देते हैं। करीम को जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। वहां भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। थका हुआ, हारा हुआ करीम चुपचाप वहां से निकल पड़ा। धीरे धीरे कदम घसीटते हुए वह जंगल की तरफ बढ़ने लगा और थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपनी हालत पर खुद को रोक नहीं पाया। आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रो पड़ा। करीम ने आसमान की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में कहा और फिर धीमे स्वर में बोला, शायद मेरी किस्मत में यही भूख और तन्हाई लिखी है। तभी रास्ते से एक छोटा बच्चा गुजर रहा था। उसके हाथ में टिफिन था। उसने करीम को ध्यान से देखा, कुछ पल रुका और मासूम आवाज में बोला, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ आपको? बेटा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं लोगों के घर गया, खाना मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के देकर भगा दिया। फिर मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, वहां से भी मुझे खाली हाथ लौटा दिया गया। इसलिए अब यहाँ बैठा हूँ। बस खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि कहीं से कोई मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। बाबा, आप चिंता मत करो। शायद खुदा ने ही मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। लो, इसमें खाना है, आप खा लो। आप भूखे मत रहो। इतना कहकर बच्चा टिफिन करीम के हाथ में थमाकर चुपचाप मुड़ गया और धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ फिर पहली रोटी उठाई और कांपते हाथों से खा लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून आ गया। खाते खाते वह धीमे से मुस्कुराया और बोला, आज पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। करीम ने पूरा खाना खा लिया। कुछ पल वह चुप बैठा रहा। चेहरे पर सुकून और थकान दोनों थे। तभी उसके सामने अचानक एक आदमी आकर खड़ा हो गया। करीम चौंक गया, तुरंत उठकर बोला, आप कौन हैं? यहाँ अचानक कैसे आ गए? मैं वही हूँ जिसे तुम आज तक आसमान में ढूंढते रहे, और आज मैंने तुम्हें इंसानियत में देख लिया। करीम हैरानी से बोला, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैं कोई अलग नहीं हूं। मैं वही आवाज हूं जो हर भूखे की दुआ में छुपी होती है। तो आप पहले क्यों नहीं आए? मैं 2 दिन से भूख से तड़प रहा था। मुझे लगा अब बस और नहीं सह पाऊंगा। मैं हर दरवाजे पर तुम्हारे साथ था। कहीं धक्का मिला, कहीं इनकार मिला, लेकिन मैं देख रहा था कि इंसानियत कितनी बाकी है। मैं मदद मांगने मस्जिद गया था, वहां से भी मुझे खाली हाथ लौटा दिया गया। फिर मंदिर गया, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। देखो करीम, ये जगहें तो वैसी ही रहती हैं, बदलते तो बस इंसान हैं। यार, तो फिर आपने उस बच्चे को क्यों भेजा? आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि अभी भी कुछ दिल ऐसे हैं जो भूख से पहले इंसान को देखते हैं। करीम, एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना ही है। जो इंसान अच्छा करता है उसे उसका अच्छा फल मिलता है, और जो बुरा करता है उसे उसका बुरा परिणाम मिलता है। ये दुनिया असल में एक परीक्षा है। असली शुरुआत यहाँ के बाद होती है। जो इस परीक्षा को सच्चाई, इंसानियत और अच्छाई से पास कर लेता है, उसके लिए खुदा ने जन्नत तैयार की है। और जो इंसान दूसरों को सताता है, उनका हक छीनता है, किसी का पैसा खाता है, उनके लिए भी एक हिसाब है जिसे लोग
अंजाम कहते हैं। अब मुझे एहसास हो गया है कि ये जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि सही और गलत को समझकर चलने की एक परीक्षा है, और जो भी हम करते हैं उसका हिसाब कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में जो इंसान सच्चाई, इंसानियत और अच्छाई के साथ चलता है, उसके लिए एक बेहतर और खूबसूरत दुनिया इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना, ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए।